Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया। वही बातें दोहराई जो पिछले कुछ समय से कहते रहे हैं। उन्होंने युद्ध की लागत और उसके लंबा खिंचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा कि वो इस संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने इराक और वियतनाम जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसके एडवांस हथियार अब भी सुरक्षित हैं और दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाया है। ईरान की खातम अल अनबनिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। असली सैन्य उत्पादन और एडवांस हथियारों के केंद्र ऐसी जगहों पर हैं जिनकी जानकारी दुश्मन को नहीं है। ईरान ने कहा कि उसकी सैन्य क्षमता अभी सामने नहीं आई है और वो जरूरत पड़ने पर अपनी असली ताकत दिखा सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। ब्रिटेन ने आज हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर 35 देशों की बैठक बुलाई है। ये समिट वर्चुअली आयोजित हो रही है, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा इस बैठक में पहली बार इतने देशों को एक साथ लाकर समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। बैठक में अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साझेदार शामिल हैं। हालांकि इस सूची में भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों को शामिल नहीं किया गया। ईरान युद्ध को लेकर चीन ने सभी पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। माओ निंग ने कहा संघर्ष बढ़ाना किसी के हित में नहीं है और सभी पक्षों को तुरंत सैन्य ऑपरेशन रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव की जड़ गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अमेरिका में पहली बार कोई राष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहुंचा। ट्रंप अपने ही फैसले से जुड़े मामले को देखने कोर्ट गए, जिसमें जन्म से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की बात है। ट्रंप काले सूट और लाल टाई में व्हाइट हाउस से मोटरकैड के जरिए कोर्ट पहुंचे और पब्लिक गैलरी की पहली पंक्ति में बैठे। वो करीब 1 घंटे तक वहां रहे और सरकार के वकील की दलील पूरी होने के बाद चले गए। सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट मार्शल ने पारंपरिक घोषणा ओएज 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 यानी सुनिए से की, जिस पर ट्रंप समेत सभी लोग खड़े हुए। हालांकि इस ऐतिहासिक मौके के बावजूद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप की मौजूदगी का कोई खास जिक्र नहीं किया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शेरपा और ट्रैकिंग से जुड़े लोग मिलकर खाने में बेकिंग सोडा या एक खास दवा मिलाकर पर्यटकों को बीमार बनाकर महंगे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के जरिए करोड़ों का बीमा घोटाला कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों पर केस दर्ज किया है। इनमें ट्रैकिंग कंपनी के मालिक, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और अस्पताल से जुड़े लोग शामिल हैं। इन पर संगठित अपराध और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इंडोनेशिया में गुरुवार सुबह 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। नॉर्थ सुलावेसी प्रांत के मनाडो शहर में एक इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक घायल व्यक्ति के पैर में चोट आई है। शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.8 बताई गई थी, जिसे बाद में घटाकर 7.4 कर दिया गया। ये झटका जमीन से करीब 35 किलोमीटर की कम गहराई पर आया, जिसकी वजह से इसका असर ज्यादा महसूस किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन करीब 2 घंटे बाद इसे हटा लिया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक ये भूकंप देश के पूर्वी हिस्से में नॉर्दर्न मोलुका सागर में सुबह करीब 8:30 बजे आया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।